इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केरलम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एडवोकेट जेबी मैथर हैं। मैम, जिस तरीके से केरलम में सरकार बनी, हालांकि सरकार बनने के बाद से वहां पे कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए। वहां पे जो वाइन शॉप्स जो ओपन थे उनके तरफ से बंद कर दिया गया। महिलाओं के लिए बसेस जो है वो फ्री कर दी गई है। क्या कुछ और आने वाले वक्त में सरकार में इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है? केरला के लोगों ने कांग्रेस लेड यूडीएफ को इतना अच्छा एक गिफ्ट की तरह इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। 103 सीट्स हमको 140 में मिल गया। तो अब वक्त आ गया है लोगों को रिटर्न करने के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए। और अभी अभी बहुत सारे चीजें ऑलरेडी अनाउंस्ड है। अब जून 15 से महिलाओं के लिए केएसआरटीसी गवर्नमेंट बस में फ्री होगा और एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी शुरू हो रहे हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, जो उनके केरला का एक सबसे बड़ा एक इश्यू है। सब लोग पढ़ने के लिए, यंग लोग बाहर जा रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं, और ये ओल्ड पीपल का क्या है, तो वो भी एक डिपार्टमेंट ही स्पेशली अनाउंस किया है। और डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आर बीइंग मेड। सो एक चीज तो स्पष्ट है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो प्रॉमिसेस लोगों को दिया है वो निभाते ही रहेगी। मैम, कर्नाटक की बात अगर कर लूँ तो कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली दौरे पर हैं। 2.5 साल वाला जो फ़ॉर्मूला है, हालाँकि कई सारे अटकलें सामने निकल कर के आ रही हैं कि आने वाले वक़्त में वहाँ पर क्या कुछ होगा? क्या लगता है आपको कि वो कंटिन्यूएशन साथ में चलता रहेगा या कुछ चेंजेज़ आने वाले हैं कर्नाटक में? ये बात कर्नाटका का स्टेट लीडर्स, इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ दिल्ली में आना और हमारा हाईकमांड को मिलना एक रूटीन प्रोसेस होते हैं। इतना बड़ा इश्यूज देश में है और वो सब में भी कैसे उसमें स्टैंड लेना है, कैसे लोगों को हेल्प करना है, ये सब बातें करनी है। तो इसको बड़ा हाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रहे हैं इज द प्रॉब्लम। ये मिलने का कोई एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। सबको अपना अपना ओपिनियन लीडरशिप के सामने रखने के लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। बीजेपी की तरह नहीं कि एक रिमोट कंट्रोल यहाँ पकड़ के प्रेस करके ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसा या स्टेट रन करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या गवर्नमेंट की बात हो। कांग्रेस में हमेशा बातचीत होते हैं और वो डिस्कशन में जो कंसेंसस आते हैं, वो कंसेंसस जो भी है वो हाईकमांड जो बोलते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। मैम, एक सवाल ये भी है, लगातार आपने देखा कि 11 दिनों में लगातार जो पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। हालाँकि पीएम मोदी की तरफ से जब से वो आग्रह किया गया है तमाम जनता से कि बाहर ना निकलें, 1 साल तक आप बाहर ना निकलें, सोना ना खरीदें। किस तरीके से आप देखते हैं? हालाँकि पीएम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 78 डेज़ का जो फ्यूल है, वो हमारे पास पर्याप्त है। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है। लेकिन जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, तो आम जनता पे किस तरीके की असर पड़ रही है? आम जनता पे और सभी सेक्टर्स को ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का प्राइस राइज वो सिर्फ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का बात नहीं है। उसको इतना कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, होटल सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को, फिशिंग सेक्टर को, जितना भी सेक्टर्स है वो सब अफेक्टेड है। और आम आदमी इतने मुश्किल ये और एक एक डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि ये गवर्नमेंट के पास एक प्लान भी नहीं है, एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, एक विजन भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरुआत जब हुआ उसी दिन बोला था, कांग्रेस पार्टी ने बोला था, पार्लियामेंट का बाहर और अंदर बोला था ये एक डिस्कशन की जरूरत है, क्या प्लान है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला सब चंगा है। अब कहा हो गया ये सब चंगा, कुछ प्लान नहीं करते। इतना दिन हो गया और इलेक्शंस जब था 5 स्टेट में तब तक कोई इंक्रीज नहीं था। इलेक्शंस जब खत्म हो गया उसी टाइम शुरू हो गया ये हर दिन का इंक्रीज। और ये इस तरह का बीजेपी का हैंडल करना, मिस हैंडल करना, यही दिखाते हैं कि कोई प्लान भी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, लोगों से कहते हैं ट्रैवल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो,
सोना मत खरीद लो, और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं दूसरी राज्यों देशों में जाकर, वहाँ इतना बड़ा इश्यू वर्ल्ड में भी हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ मेलेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या है इन सब मामलों में? और अभी आज क्वाड का मीटिंग चल रहा है, 4 कंट्रीज का फॉरेन मिनिस्टर्स बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमको ये कंसर्न है। हमारा देश का एक ट्रेडिशन था कि हम जो बोलना चाहते हम बोलते थे। अभी कुछ भी नहीं, अब यूएस के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ऐसा हम कुछ बोलते नहीं, वहां से जो आते हैं सिर्फ वही पे हम करने का एक मोड पे आ गया है। सो दिस इज नॉट हाउ इंडिया वाज। सो इंडिया ऑलवेज हैड अ स्टैंड। तो इसलिए ये इतना बड़ा इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन या सजेशन या कुछ प्रोसेस भी नहीं। सबको बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ये एनर्जी क्राइसिस है देश में, क्या करना है डिस्कस करो, कुछ नहीं। मैम आखिरी सवाल ये रहेगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार काफ़ी सालों के बाद बनी। जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी के घर पे बुलडोज़र एक्शन हुआ, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार बनने के बाद तमाम सीबीआई की टीम जो है, सभी लोग एक्टिव हो जाती है और इस तरीके की हरकत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये 12 साल हो गया, ये एनडीए गवर्नमेंट का 12 इयर्स। ये 12 साल में हम ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार देख रहे हैं किस तरह ये एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडीआई को, सब मशीनरी मिसयूज करके, सबको ब्लैकमेल करके, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद जिस तरह से किसी को ब्लैकमेल करके, सब जो करप्शन का इंजाम भी डाल के, उसके बाद क्या हो जाता है, अगर वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन हो गया, कितना क्लीन हो गया। इतना एग्जाम्पल्स हमने पूरे देश में देखा। लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, ये सब हमेशा के लिए नहीं है। अभी ये 12 साल बहुत हो गया, लोगों को भी पता चल गया कि ये असलियत क्या है। अब केरला में हमारा कांग्रेस का जीत हुई, वहाँ डाउन साउथ के एक स्मॉल स्टेट है, लेकिन हम कहना चाहते हैं वहाँ का जो जीत हुआ वो पूरा देश में एक शुरुआत है कांग्रेस का वापस आने का। और 2029 में लिख के रखो, राहुल गांधी जी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में केरलम से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद एडवोकेट जेवी मैथर, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।